दिल्ली में प्रदूषण के कारण तस्वीर धुंधली होती जा रही है। आंखों से सामने ही प्रदूषण देखा जा सकता है क्योंकि स्मॉग के रूप में वो नजर आ रहा है और यही वजह है कि ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है। और इसी पर बात करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, पहले ग्रैब 1 अब ग्रैब 2 प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। देखिए, मौसम जिस तरह से विपरीत हो रहा है और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवा की गति कम हो रही है, तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का पूर्वानुमान पहले से था। लेकिन ग्रैप का नियम क्यों लागू हो रहा है? ग्रैप का नियम जो ग्रैप 1 लागू हुआ था, इसलिए ग्रैप 2 लागू हुआ। CAQM ने 4 चरण ग्रैप के तय किए हैं। 200 से 300 जब AQI होता है तो ग्रैप 1 लागू होता है। अब दिल्ली के अंदर एवरेज जो AQI है 300 से पार जा रहा है। ऐसे में अब आज से ग्रैप 2 का नियम जो है वो दिल्ली में लागू हो रहा है, जिससे कि जो पोलूटेंट हैं जब वायुमंडल में नहीं फैल रहे हैं तो जो उत्सर्जन है उस पर कंट्रोल किया जाए। आप अब फिर नई 5 रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी लेकिन आप ग्राउंड पर जा रहे हैं। पर इसका हल क्या है गोपाल जी? क्या वाकई कोई हल निकलेगा भी? नहीं, इसका हल तो देखो, दो चीजें हैं। एक तो हमारी कोशिश ये है कि जितना ज्यादा काम किया जाए और सोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए दिल्ली सरकार 24 घंटे, आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। लेकिन ये सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली के 24 घंटे काम करने से नहीं कम होगा। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से पोल्यूशन आ रहा है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोल्यूशन घटाने की जगह पोल्यूशन बढ़ाने के अभियान में लग गई है। पराली की बात होती थी, आज पंजाब में पराली की घटना कम हो रही है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार डेटा आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा जारी कर रही है, फिर भी भाजपा की सारी सरकारें सो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल नौटंकी करने में बिजी हैं। पूरे दिल्ली के अंदर आज हम 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बार बार CAQM के निर्देश के बावजूद भी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर जेनसेट से बिजली सप्लाई हो रही है। ईंट भट्ठों का पोल्यूशन, बार बार डायरेक्शन देने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारी डीजल की बसें दिल्ली के अंदर आज भी भेजी जा रही हैं। दिल्ली के अंदर तो डीजल की बस कोई नहीं चल रही है। तो मेरा ये कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी, जो सो रही हैं उनको जागना पड़ेगा। उनका जो असहयोग का रवैया है उसे बदलना पड़ेगा और मिल करके काम करेंगे तो प्रभाव और दिखेगा। गोपाल जी, सवाल वही है। आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकारें जो सहयोगी राज्यों में हैं, जो आसपास के राज्यों में, वो नहीं काम कर रही। भाजपा आप पर आरोप लगा रही है कि आप दिल्ली में काम नहीं कर रहे। क्या दिल्ली भगवान भरोसे है? नहीं, दिल्ली के अंदर तो ये पता है ना कि दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ये तो हमने किया है तभी हुआ है। दिल्ली में पहले से CNG की बसें चलती हैं तो सबको पता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में डीजल की बसें क्यों चल रही हैं? क्या वो CNG की नहीं होनी चाहिए? क्या वो इलेक्ट्रिक की नहीं होनी चाहिए? वो क्या मुझे करनी है? हमने तो कर दिया अपने हिस्से का काम। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली सप्लाई दिल्ली सरकार कर रही है, कर रही है। तो क्या हरियाणा को और उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं करना चाहिए, जिससे जनरेटर का धुआं बंद हो? दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट जो पोल्यूशन पैदा करते थे हमने बंद कर दिया। क्या भाजपा की सरकारों को नहीं बंद करना चाहिए? दिल्ली के अंदर ईंट भट्ठे तो हम नहीं चलाते, लेकिन जहां ईंट भट्ठे चल रहे हैं क्या उसके पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? तो जो हमारे हिस्से का काम है वो तो हम कर रहे हैं। हम जाकर के उत्तर प्रदेश में तो नहीं काम करेंगे। वो तो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा को करना पड़ेगा वो। और इसमें पहलकदमियां जोड़ी गई हैं। पहला ये तो कि खास तौर से जहां जहां पर सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव हो रहा था, हॉटस्पॉट, धूल डस्ट सेपरेशन पाउडर होता है, उसको मिलाकर के छिड़काव होगा। प्रदूषण जो दिल्ली का दम घोट ही रहा है, अगर उसको कम करना है तो फिर गोपाल राय का कहना है कि जो सहयोगी सरकारें, जो आसपास के राज्यों की सरकारें हैं, जो भाजपा की सरकारें हैं, उनको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना दिल्ली सरकार कर रही है।